अंकल जी, मेरी बेटी मुझे नहीं मिल रही, आपकी मेहरबानी, मेरी बेटी को ढूंढ के भेज दो। मुझे पता है मेरी बेटी इतनी भोली नाजुक मासूम बच्ची थी। वो लड़का भी गलियों में फिर रहा है। अच्छा, मिली है कुड़ी, कुड़ी लपकी जे मेरे पास से उठ के गई है, कहती जोन से बाकी कसर उसमें सांस रह गए थे ना, हाँ, वो भी अपने हाथों से या दुपट्टे से आज इस तरीके भी वो जब निकाल गए। ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। जिंदा थी बच्ची? जिंदा भी थी उस टाइम जिंदा थी। उसने अपने मुंह से कहा है कि मैं, मेरी माँ ने मारी है, जिंदा सी बची और मेरी माँ मार के गई है। जाके एक ही टप मारा, मेरी बच्ची फूल जैसे निकल के अरे भाई क्या हो गया, सारे कह रहे मार देती जो जा रहे ने मार देती जा रहे ने। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ईमान फातिमा की अम्मी हैं? हाँ जी। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। बहुत बड़ा सानिया है और बड़ा यानी कि कलेजा फट गया है जब छोटी नन्ही कली का ये सुना। उसको एक आपके हमसाये जो है दरिंदा सिफ्त इंसान ने पकड़ लिया। कैसे घर से वो गई, कहाँ गई थी? अब जन घर से वो 2:30-3 के करीब ही निकली है। मैं कह रही हूँ मुझे पता है कि मैं उसकी फूफो के घर रहती हैं वो, अच्छा। लेकिन कभी इतनी तवज्जो की ही नहीं है कि गली में जाती हैं, गली में खेलती हैं, कहीं दूर निकलती हैं। हमारे इर्द गिर्द 2 मस्जिदें हैं, कभी वो टपी पार ही नहीं की उसने, अच्छा, कभी भी नहीं। बस कोई पता नहीं है किस तरीके वो बाहर गई है, किस तरीके उसको बहलाया गया, बाहर का मुझे कोई अता पता नहीं है। तो जब गई है आप क्या कह के गई आपको? कोई कुछ भी नहीं, आगे मुझे सारा कुछ बता के जाती। मामा जी सामने भाई खड़े हैं ना, उनका घर है। मामा जी, उसकी दोस्त का नाम है जैनब। मामा जी मैं जैनब के घर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। मामा जी मैं आमिर चीन के घर जा रही हूँ। ठीक है। अच्छा। ऊपर माफिया के घर जा रही हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है चली जाओ, वरना मुझे कहीं नहीं वो ऐरा गहरा घर बता के जाती है। बाजी का घर है उसके, अच्छे वाली बाजी है, उसके घर जाती है। बाजी पर जाना है घर के, मामा जी मैं बाजी पर जाना है घर जा रही हूँ। अच्छा। ये 3-4 घरों का मुझे बता के जाती है। उस दिन कुछ भी नहीं कहा? उस दिन कुछ भी नहीं उसने मुझे कहा। अच्छा, कि मैं आपने कहाँ कितनी जा देर रही हूँ? बाद फिर ढूंढना शुरू तकरीबन घंटे डेढ़ के बाद, आधे घंटे बाद मैंने ढूंढना शुरू कर दिया। अच्छा। सवारे का टाइम हुआ, मैंने कहा बेटा जाओ बड़ी को कहा, मैंने कहा बहना को ढूंढ के लेके आओ, कहाँ गई है वो। किया? वो मुझे मिली नहीं कहीं। आसपास सारों के घरों में पता किया, सारे मोहल्ले में पता, 4-4 चक्कर लगा के कहीं से नहीं मिली। अच्छा। फिर मैंने अपने जो भाई इनको कॉल किया, बाजार गए थे, इनको कॉल किए जो मामुद्दीन खड़े हैं, वो उधर अड्डे पे हमारे काफी ज्यादा रिश्तेदार हैं, उनको कॉल की। मैंने कहा भाई ईमान फातिमा नहीं मिल रही, आप जरा जल्दी से आ जाए। कोई नहीं, आप ही मिल जाएगी, इधर ही होगी। करते 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 काफी ज्यादा टाइम हो गया, काफी ज्यादा टाइम होने लगा। बड़े भाई भी ढूंढने लगे, इधर ढूंढ के बाजारों में चले गए, बाजारों में ढूंढ के साथ साथ वाले पिंडों में चले गए। अच्छा। वो बच्ची कहीं से भी हमें बरामद नहीं हुई, कहीं से भी नहीं। बाजार में मैं 5 बजे घर से निकली हूँ। नकाब मैंने किया, आप भाईजान मेरी तस्वीर बेटी की देखी है, चाचू जी मेरी बेटी की तस्वीर देखी है, ये कहीं मिली है आपको? कोई भी मिलता था उसको मैंने पूछा, कोई मिल रहा था। कभी मैंने वांडो के बाजार गलियां देखी नहीं है, कभी नहीं निकली। आज 12 साल शादी हो गई, पहली बार ईमान फातिमा के लिए ईमान फातिमा के लिए मैं वांडो का मैंने कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ पे मुझे मेरे अच्छा बेटी ढूंढने के गई। सारे लोग कहते बेटी किसके घर से हो? मैंने कहा मैं अपने स्कूल के घर से। अच्छा बेटा आप घर से? मैंने कहा आज छोड़ गई हूँ, मेरी बेटी मुझे नहीं मिल रही, आपकी मेहरबानी, मेरी बेटी को ढूंढ के भेज दो। मुझे पता है मेरी बेटी इतनी भोली नाजुक मासूम बच्ची थी। 8 बजे 8:30 बजे रोटी पके ना पके उसने नहीं कहना मुझे रोटी दे दो, मामा जी मेरा बिस्तर बजा दो, मुझे नींद आ रही है। अच्छा। कभी उस बच्ची ने मुझे तंग ही नहीं किया, कभी मुझसे दूर नहीं रहती, बल्कि मैंने गुस्से हो जाना, बेटे मेरी जान भी छोड़ दिया कर, कभी तो साइड पे हो जाया कर। अच्छा। बस पता नहीं उस फिर आपको आवाज कब दी? 4 के करीब जब ढूंढते आधा घंटा हो गया ना, पौना घंटा, आवाज उसकी नहीं आई, वैसे अल्लाह की तरफ से आवाज आई है कि मेरे कानों में आवाज पड़ी। मामा इधर खड़ी हुई थी मैंने चारों कोने मैंने ढूंढे हैं, छतों पे, बिस्तरों में, मैंने रजाइयों को नीचे, खुड्डे ऊपर मुर्गियों के उधर यानी कि कहा कि मामा जी। अच्छा। बस ये आवाज आई है और मैं पागलों की तरह सारी छतें ढूंढने लगी। ऊपर जाके मैंने कहा शायद कहीं छुपी बैठी हो, शायद मुझसे को मजाक कर रही हो। मैंने कहा ईमान आ जाओ बेटे, सवारे का टाइम हो गया। ज़हन में आया नहीं कि गली के पीछे भी कोई बगैरत रहता है। अच्छा। उसने मेरी बेटी से कभी गलत कर लेना। मोहल्ले वालों की, वांडो वालों की चोरियां,
डकैतियां करता था, क्या क्या नहीं करता था, लेकिन अच्छा। हमारा शक उधर गया ही नहीं। अच्छा। साफ दिल का इंसाफ होता है ना, साफ दिल का, जो गैरत वाले होते हैं कभी किसी पे बेकसूर अंजाम नहीं लगाते। नहीं लगाते। सारे कहते हैं उनके घर पता कर लो। मेरे हस्बैंड कहने लगे नहीं यार मोहल्ले च रह के जो काम नहीं ना होता है। अच्छा। तेरे पे इस पे यकीन नहीं करा। 5 6 7 उसकी माँ मेरे पास बैठी है। उस लड़के की? उस लड़के की माँ का भी गलियों में फिर रहा है। अच्छा। मिली कुड़ी, कुड़ी लप की जे नहीं, इधर गया फिर इधर गया, हमारे जायजे ले रहा था इनमें कितनी तकलीफ हो रही है। अच्छा। उधर साइड पे जाके मेरी माँ को भेजा। अच्छा। हाँ जी, माँ इधर बैठी रही है, धीए लब्बी है, धीए हौसला कर हौसला कर। मैं रोती रही, आपको पता माँ का कलेजा कितना फटता है। मैं इधर रोती रही, फिर मेरी नंदे इकट्ठी होके गई है, महल्ले वाली भाभी है वो भी बहुत अच्छी है, गई है, जाके उनके घर बढ़ने लगे है ना, कहती जाओ जाओ कितने और लबो, वो तो किसी दत्ती लाके भी गई होनी है। अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा। मेरे पास पीछे पीछे उसको अपने घर नहीं बनने दिया, जो आगे सामने गली है ना उन चाय में वहीं चढ़ा दिया। ये सामने भाभी बैठी है, इन्होंने कहा कि जो ते शाके जाना लब लो, हमने आएगी कर दी। फिर उसने कहा ते शाके जाना लब लो। अच्छा। मोहल्ले वाले कह रहे हैं ढूंढ लो, इधर से मिलेगी मोहल्ले में। जब मैंने बोला कहने आप ही सही कह रही है, बच्ची तो कभी गली च भी नहीं देखी, कभी भी गली च ऐसी बच्ची नहीं देखी है। अच्छा। फिर टाइम ओवर होता रहा। उस वक्त भी जब वो मेरे पास बैठी थी मगरिब के टाइम, ये 7 बजे, मैंने टाइम नहीं देखा, मुझे बस तकलीफ में मगन थी मैं, मुझे टाइम का नहीं पता कौन सा। से उठ के गई है, कहती जोन से बाकी कसर उसमें सांस रह गए थे ना, वो भी अपने हाथों से या दुपट्टे से या जिस तरीके भी वो जब निकाल के आई। ओंदी कुड़ी ने सानू फड़ा देना, इन्हों मार दिए। जिंदा थी बच्ची? जिंदा भी थी उस टाइम जिंदा थी। उसने अपने मुंह से कहा है कि मैं, मेरी माँ ने मारी है, जिंदा सी बच्ची और मेरी माँ मार के गई। अच्छा। वो उसकी लड़के की माँ ने बच्ची को फिर मारा? हाँ, उसकी माँ ने मारा। फिर उन्होंने किसी के घर पे कब्जा किया, वो अपने घर में, हम 2 बरस का घर देख के आया। अच्छा। हमें वो बच्ची कहीं से नहीं मिली। अच्छा। कहीं से नहीं मिली। जब किसी ने कहा है कि उसका कच्चा कमरा है ना जो किसी पे कब्जा के, वहाँ जाके खोलो। उधर उसकी माँ, उसका बेटा और जिसके घर से बच्ची निकली है ना, उठाई गई है, उसका बेटा। अच्छा। वो तीनों सिगरेटें और चाय पी रहे थे, बैठे थे। ठीक है। जैसे हमारे ये मामू है और जैसे इनका एक और कजन है, इनके ताई चाचू का बेटा, उन्होंने जाकर जैसे दीवार फलांगी है ना नीचे, वो तीनों उठ के खड़े हो गया। इन्होंने ये ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने नहीं पूछा क्या ढूंढ रहे हो। अच्छा। यार मर्द हमारे घर में बढ़िया, किसी घर में बढ़ता है नहीं। कितनी कहते हैं यार इतने की लेने बड़े होता है की मकसद साढ़े का। उन्होंने कोई बात नहीं करी, खड़े आना साड़ी बच्चे आना, मैं कई लैके आना वा। बाबर भाई ने कहा भान दी मैनू छड़ी ना, कई मैं आप लैके आना वा। उसने टब मारा, मेरी बच्ची फूलों जैसे निकल के मेरे भाई के हाथों में आ गई। अपने ही कमरे में दफन की हुई थी। छत टूटी हुई थी ना, उन्होंने छत तोड़ के, इतना तो बगैर दरिंदा बंदा था, उसने बाले गाडर हर चीज बेच दी थी उनके घर की, कब्जा किया हुआ था उन्होंने उस घर का। जैसी बच्ची निकली है ना, फिर जाहिर है जुनून बंदों में आया होता है। इतना बड़ा गुलाब का फूल, नाजुक मासूम हो, किसी के हाथ से को मरा हो, वो पास दरिंदा खड़ा हो, बच सकता है? नहीं। फिर उसको मारा है, थोड़ा बहुत मारा, ज्यादा मारा मुझे नहीं पता। अच्छा। आप बच्ची को लेके घर आ गई? बच्ची को घर लेके ही नहीं आए। अच्छा। बच्ची पता नहीं आई कि नहीं आई, ये नहीं मुझे पता। बस ही मैं कहते मिल गई है, मैंने कहा बच्ची मेरी मिल गई है। शुक्र का कलमा पड़ा, यहाँ से यहाँ तक निकली हो ना। सारे कह रहे मार देती जो जा रहे ने, मार देती जा रहे। दरिंदा सिफ्त इंसान कचरे च दफन होया है। आप यार मरी में नवाज वजीर आला पंजाब, यही उम्मीद है कि जिस तरीके से उसने मेरी बेटी को मारा, जिस तरीके से उस पर जुल्म किया, उसके सर में ईंटें मारी हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे सिर्फ उसकी माँ भी मरी मिलनी चाहिए जिस तरीके उसने जुल्म किया मेरी बेटी पे। आप भी माँ है, आप भी माँ है, बच्चों की माँ है, आपको भी इस चीज का हक, आप अभी आप उसकी भी माँ, मेरी बच्ची की भी माँ, प्लीज मुझे उसकी माँ भी सिर्फ मरी मिलनी चाहिए जिस तरीके उसने मेरी बेटी पे बहुत ज्यादा, बहुत तकलीफ तशद्दुद किया, बड़ा ज्यादा जुल्म किया उसने मेरी बच्ची पे। सिर्फ मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ बस कि जिस तकलीफ से मेरी बेटी को मारा गया ना, उसी तकलीफ से उसको भी मारा जाए। और आप ये देखें नाजरीन के बच्ची को मारा, फिर उसके सिर में ईंटें मारी, बच्ची की जुबान बाहर आ चुकी थी। कोई उसके जिस्म पे तशद्दुद के निशान थे, सिर्फ इस वजह से कि ये घर जाके बताएगी
اور ہم پکڑے جائیں گے. تو اس کو میں ختم کرتی ہوں. یہ اس کی والدہ تھی اور والدہ جو ہے وہ پکڑی گئی, لیکن وہ جو بدبخت جو جانور تھا وہ ایک کچرے کے اندر دفن ہے. وہ تو انصاف مل چکا ہے الحمدللہ. نے جانی ننھی کلی ایمان فاطمہ, خوبصورت تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں. معصوم کلی گھر سے نکلی اور درندوں نے اس کو کس طریقے سے اپنے گھر لے گئے اور پھر اس کو مارا, اور ماں کو آخری بار اللہ کی طرف سے آواز گئی ماما جی. اس ٹائم پتہ نہیں کیا ظلم ہو رہا تھا اس کے ساتھ. تھینک یو سو مچ. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار دیجیے گا, اور ایسے جانوروں کو ایسی ہی عبرتناک سزا ملنی چاہیے. اللہ حافظ.